स्कूल में 2000 रुपए की नोट की लेन देन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी है वो गुलाबी नोट, तो उसको जल्द से जल्द हरे नोट के साथ बदल दीजिए, वरना आपका भविष्य बदल जाएगा। अरे ये क्या हो गया? 2000 रुपए का नोट बंद हो गया? ढंग से तो आया ही नहीं था, तो बंद कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अचानक से 2000 रुपए का नोट बंद हो गया? हे प्रभु, आजकल क्या हो रहा है? बैठे बैठे बड़ा बड़ा झटका लग रहा है। तबीयत तो नहीं आदमी लोग का हार्ट फेल हो रहा है आजकल ज्यादा। जिसको देखो उसको बोलता है हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। कल हमारा दोस्त का मैयत हुआ था, पूछे कैसे मरा? हार्ट फेल हो गया। जवान आदमी का हार्ट फेल हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको पहले ही पता चल गया था 2000 का नोट बंद होने वाला है? साला हम तो नेता है, टकला नेता, हमारे पास तो 2 नंबर का काफी सारा पैसा है। हमको तो ताजुब ही बात हो रहा है, टकला पार्टी से हमको कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, पहले ही सेटल कर देते। साला कल ही कल हमको एक पार्टी 2000 रुपए का नोट देके गया, पूरा 5 करोड़ रुपया। पहले ही पता होता तो नहीं लेते। ऊपर से साला इलेक्शन आने वाला है अभी, आप चुनाव में दिमाग लगाए कि पैसा बन जाते रहे। करना पड़ेगा हमको कुछ, अभी फोन करते हैं। हेलो टकला नेताजी, सुन रहे हैं 2000 रुपया का नोट बंद हो गया है, आपको पता चला? अरे न्यूज में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो सबको पता चल गया है, हमको कैसे नहीं चलेगा? अरे पता चल गया था तो फोन करके बताना चाहिए। बैठे हुए आराम से, नेता किस बात का है? कुछ तो ड्यूटी निभाइए। फोन करके बताया क्या नहीं कि 2000 का नोट बंद हो गया है? हमको नहीं पता चलता तो? अरे साला अंधा का औलाद, तुम टीवी नहीं देखते हो? हमको फोन करके पूछ रहे हो? एक तो साला हमको टेंशन हो गया है, ऊपर से तुम फोन करके बकवास करता है। अरे आपको किस बात का टेंशन हो गया है? नोट तो आप ही ना बंद किए हैं। अरे साले तुम्हारा बाप बंद किया है, समझा? हम कद्दूपुर का नेता है, टकला नेता, हमारा अधिकार नहीं है, हम नहीं नोट बंद कर सकते हैं, समझा? हम नहीं किए। आप साले ही बताओ नोट का क्या करें हम? हमारे पास बहुत सारा नोट है, कोई उपाय हो तो बताओ। टकला नेताजी माचिस है आपके पास? हाँ है। अरे तो बस जला दीजिए, टेंशन काय का लेते हैं जी, जला दीजिए पूरा नोट। साला ये 2000 का नोट बहुत परेशान किया है, एक तो ढंग से आया नहीं और आने से पहले ही बंद हो गया, और जब बंदी होना था तो फालतू का आया का है। बहुत पैसा लगा होगा ना टकला नेताजी नोट को छापने में? अरे साले वो लगा होगा, हमसे क्या पूछता है? हमको पता ही सब, अब जो हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको पैसा सेटल करना ही, बताओ कैसे करे? कोई अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह है नजर में, खरीद लेंगे साले को। अरे एक काम कीजिए ना टकला नेताजी, अपना जितना आदमी है ना, 100-200 आदमी तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा पैसा सबको दे दीजिए और बोल दीजिए शेयर मार्केट में लगा दे, या बोल दीजिए सोना खरीद ले, या थोड़ा थोड़ा पैसा दे दीजिए, बैंक में जाके भंजा लेगा। अरे साले तुम जितना सोच रहे हो ना उतना पैसा नहीं है, बहुत पैसा हमारे पास, 10 ट्रक भर जाएगा, उससे ज्यादा पैसा हमारे पास चाप के रखे हुए थे, आप साला निकालना पड़ेगा। अरे तो टकला नेताजी एक आइडिया बताते हैं, अभी इलेक्शन आने वाला है, 2000 का जितना गड्डी है ना कद्दूपुर में पूरा बांट दीजिए, सब घर में जाकर बांट दीजिए, सब लोग अपने अकाउंट में डाल लेगा, खुश हो जाएगा आपसे, इलेक्शन में आप ही को वोट देगा। अरे साले फालतू आइडिया देता है तुम, इतना मेहनत क्या चीज के लिए किए थे हम? पब्लिक को देने के लिए। सही आइडिया दो जिससे हमारा फायदा हो। टकला नेताजी 2 ऑप्शन देते हैं, जितना पैसा है उससे चांद पर जमीन खरीद लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है जब आपका पोता हो तो वो जाकर जमीन पर रह सकता है, वहाँ तब रेट भी बढ़ जाएगा। और दूसरा आइडिया ये है कि कद्दूपुर का जितना जनता है सबको एक काला चश्मा दिला दीजिए। अरे काला चश्मा देने से क्या होगा? देखिए टकला नेताजी, कद्दूपुर का जो पब्लिक होता है ना आधा अंधा होता है, इसलिए बिना सोचे समझे वोट दे देता है। एक काम कीजिए, काला चश्मा पहना दीजिए, पूरा अंधा हो जाएगा, फिर जो मशीन होगा ना उसमें सारा बटन अपना ही लगा दीजिएगा, पता नहीं चलेगा, आप ही का वोट मिलेगा। अरे साले तुम फोन रखो, साला पागल, जो मन मेरा आइडिया दे रहा, कभी बोलता है चांद पे मकान ले लो, चांद पे जमीन ले लो। तुम्हारा बाप साले हमारी जमीन बेच रहा है हमको, हमारा जमीन लेके हम करेंगे क्या? यहाँ साला अपना कद्दूपुर में इतना सारा जमीन रहते नहीं है, फालतू का पड़ा हुआ है, रहते तो एक ही रूम में है। चांद पे जमीन ले लो, ज्यादा हमको फालतू आइडिया दोगे तो जमीन के अंदर गाड़ देंगे तुमको। फोन रखो साला, हम देख लेंगे हमको कैसे पैसा जुगाड़ लगाना है अपना। अच्छा टकला नेताजी, हमको जमीन के नीचे गाड़ दीजिएगा, जैसे अपना पैसा गाड़े हैं। एक काम कीजिए, जहाँ पैसा गाड़े ना वहीं गाड़िएगा, हमको सारा पैसा निकाल के चले जाएंगे। अरे चुप साला, फोन रख पागल। काला कद्दू पता है तुमको? 2000 रुपए का नोट बंद हो चुका है, मार्केट में कोई भी 2000 रुपए का नोट नहीं ले रहा है, और जो लोग ले रहा है ना 5% एक्स्ट्रा जोड़ के ले रहा है। हम भी यही काम करेंगे, 5% जोड़ के एक्स्ट्रा लेंगे और बैंक में जमा करवा देंगे पैसा, मस्त कमाएंगे हम लोग आज। कुछ लोग रो रहा होगा 2000 रुपए का नोट बंद होने से, लेकिन हम लोग का तो मजा है, कमाएंगे दबा के। कितना बिल हुआ भैया? टोटल 10,000 रुपया हुआ भैया आपका। 2000 का नोट है भैया, लेंगे? अच्छा 2000 का नोट है आपके पास, ले तो लेंगे लेकिन 5% एक्स्ट्रा लगेगा, क्या कि हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगा ना, मार्केट में कोई ले नहीं रहा है। 500 रुपया अलग से दे दीजिए, ले लेंगे, 10,500 दे दीजिए। अरे भैया 500 रुपया क्या फ्री का है क्या? जैसे ही दे देंगे आपको। 30 अगस्त के बाद नोट बंद होगा, तब तक तो ले ही सकते हैं ना, सरकार ये थोड़ी ना बोला है तब तक लेन देन नहीं कर सकते हैं। अरे तुम जाओ दूसरा से ले लो, तुमको फुटानी है तो दूसरा से ले लो। अरे ये कौन सा नियम है भैया, क्यों नहीं लेंगे आप पैसा? हम कंप्लेन कर देंगे कंज्यूमर कोर्ट में, पैसा लेना पड़ेगा आपको।
या तो आप 2 नंबर का सेल कर रहे हैं तभी डर रहे हैं, 1 नंबर का सेल कीजिएगा तो क्यों डरिएगा? बैंक में पैसा डालिएगा, आपसे मांगेगा तो सबूत दीजिएगा। हाँ, अगर हम सारा कस्टमर से 2000 रुपए का नोट ले और बैंक में जाके 2000 रुपए का नोट सब जमा करे तो उस लोग को शक नहीं होगा हमारे ऊपर कि हम पैसा एक्सचेंज करवा रहे हैं। और इतना दिन से 2000 रुपए का नोट मार्केट में नजर नहीं आ रहा था, आज तुम्हारा पॉकेट में कैसे 2000 रुपए का नोट नजर आने लग गया? साफ साफ बोलो ना, तुम भी 2 नंबर का काम करते हो तभी 2000 रुपए का नोट लेके निकले हो। इतना दिन से तो गायब थे, परचेजिंग करने आए नहीं थे हमारा दुकान पे, और जब भी आते थे तो ऑनलाइन पेमेंट करते थे। आज आयो कैश दे रहे हो 2000 रुपए का नोट, सिखा रहे हो हमको क्या बुड़बक समझे हो? समझ नहीं रहे? 2000 रुपए का नोट अपना खर्चा कर रहे हो, सामान ले रहे हो उसके बदले में, काहे की जान रहे हो बाद में तो पैसा चलेगा नहीं। हम समझ रहे हैं तुम भी पैसा निकालना चाहते हो, थोड़ा कमाई हमको भी दो, निकल जाएगा तुम्हारा पैसा। ठीक है भैया, ले लीजिए, मौका का फायदा आप भी ले लीजिए। देखा काला कद्दू, 10 लाख का सेल किए एक ही दिन में, आज तक 5000 रुपए का सेल नहीं करते थे एक दिन में। कितना फायदा हुआ? जितना पैसा सब 2000 रुपए का नोट आया है, बैंक में जाके जमा कर देंगे। अरे ये क्या है, 2000 रुपए का नोट लेके आए हो इतना सारा, कहाँ से आया? अरे दुकानदारी से आया, और कहाँ से आएगा? अरे सबूत दो, ये पैसा तुम्हारा है कि दूसरे का है? अरे हमरे साथ पैसा है तो पैसा हमारा हुआ ना। अरे हमरे बगल में भी इतना पैसा रोज पड़ा रहता है, तो इसका मतलब क्या बैंक में जितना पैसा वो हमारा है? हम नहीं समझते हैं, इधर उधर से अपना दोस्त यार से पैसा लेके आए हो इकट्ठा करके जमा करवाने के लिए, बुड़बक समझते हो हमको? और सबसे कमीशन खाए होगे। सही सही बताओ, ये पैसा कहाँ से है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारा पैसा है? ये 2 नंबर का पैसा है कि 1 नंबर का पैसा है? अरे ये 1 नंबर का पैसा है। अरे हम कैसे मान ले, कागज दिखाओ। अरे कागज ही का तो पैसा है। अरे सबूत दिखाओ, कहाँ से आया पैसा तुम्हारे पास इतना सारा? नहीं दिखाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिस में कॉल कर देंगे, बांस कर देगा तुमको आके, समझा? दिमाग लगाता है। अरे तुम्हारा ये राइट नहीं है कि तुम मेरा कुछ भी चेक कर सकते हो। तुमको हम पैसा दे रहे, तुम मेरे अकाउंट में जमा करो, कुछ होगा हम देख लेंगे। हमारा राइट नहीं है, इनकम टैक्स वाले का राइट है ना, हम उसको फोन करके बोल देते हैं, वो देख लेगा, हम जमा कर देते हैं। कर दे बोलो तो, अभी समझा रहे हैं तो बच जाओगे। एक फोन चला जाएगा ना तो घर पे आ जाएगा तो बांस कर देगा, फिर समझ में आ जाएगा किससे भिड़े थे। अरे बुढ़ा साला तो पागल है, पीछे ही पड़ गया है, पैसा जमा ही नहीं कर रहा है। अब हम कहाँ लेके जाए पैसा इतना सारा? और ये सही भी बोल रहा है, अगर हम बैंक में जमा किए हमारा घर में रेड नहीं पड़ जाए, काहे कि इनकम टैक्स ऑफिसर लोग तो इस सब पे ध्यान देता है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। अरे काला कद्दू, हमसे लगता है गलती हो गया, हम पैसा का लालच में बहुत सारा पैसा जमा कर लिए, बैंक वाला लोग जमा नहीं कर रहा, उल्टा धमका रहा है, कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिस में फोन कर देंगे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है इतना सारा पैसा हम जमा कहाँ करें? कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ले क्या, या गोल्ड वगैरह ले ले? अरे पापा, जिसके पास गोल्ड लेने जाइएगा वो पैसा लेगा तब न लीजिएगा, और जहाँ जमीन लेने जाइएगा वो भी पैसा लेगा तब न लीजिएगा। और इतना जल्दी आपको जमीन मिलेगा जो ले लीजिएगा? रजिस्ट्री वगैरह में टाइम भी तो लगेगा, और जमीन क्या आपको 10 लाख का ही मिलेगा? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पैसा करे क्या हम? एक काम करे, 2 लाख अपना अकाउंट में डालते हैं, 2 लाख तुम्हारा मम्मी का अकाउंट में डालते हैं, धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा। और घर का जितना भी सामान है जो 20,000 का आता है, राशन वगैरह, 6 महीना का एक साथ ले लेते हैं, कुछ पैसा उसमें लग जाएगा। और थोड़ा घर भी रिपेयर करवाना है, पेंट वगैरह करवाना है, उससे भी करवा लेते हैं। हाँ पापा, हमको भी एक चश्मा चाहिए और एक जूता चाहिए, वो भी दिला दीजिए। बताए थे ना 1 लाख रुपया का एक जूता है, वो हम पहनेंगे, एक सिंगल है वो पहनता है। और चश्मा भी दिला दीजिए, एक 25,000 का चश्मा है, वो भी पहनेंगे हम। अरे पागल है साला, 1 लाख रुपए का जूता पहनेगा, 25,000 का चश्मा पहनेगा? तुम्हारा बाप साला आज तक 500 का चश्मा नहीं पहना है, तुम 25,000 का पहनेगा? मानेंगे जूता से ना 1 लाख का जूता पहनना भूल जाएगा। सिंगर पहनता है, सिंगर पहनता है तो कमाता है अपना, तुम कमाते हो साले? अरे हम तो आपका फायदा के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से आप हमरे ऊपर चढ़ रहे हैं। एक तो बच्चा चाह रहा है कि पापा का पैसा सही जगह यूज हो जाए, बच्चा भी खुश रहेगा। जूता पहनेंगे 1 लाख रुपया का तो डांस करेंगे ना, हम भी रैप करने लगेंगे, फिर नाम आप ही का होगा कि अपना बेटा को 1 लाख रुपया का जूता दिलाया है। अरे हमको ऐसे फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, 1 लाख रुपए का जूता दिलाएंगे, 25,000 का चश्मा दिलाएंगे, पैसा फालतू का आया है। वैसे ही खर्च करना हो ना तो इससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, साला 1 लाख रुपए का जूता दिलाएंगे तुमको, दूसरा दिन उसका 500 रुपए कोई नहीं देगा। अरे नहीं नहीं पापा, आपको पता नहीं है, बढ़िया बढ़िया जूता आ रहा है मार्केट में, आप हमको दिलाइए ना, उसको पन्नी में सजा के रखेंगे ना, 2 लाख में भी बिकेगा, काहे कि वो मार्केट में 1 ही 2 पीस है। हाँ तुम्हारे जैसा ही है ना, तुम भी तो 1 ही पीस हो मार्केट में, बुड़बक साला पागल, तुम्हारे जैसा गधा ही लोग खरीदता है। वो दुकान वाला पागल होगा ना, 2 लाख का जूता 1 लाख में बेचेगा, गधा साला, जो सुनता है वो बकवास करने लगता है। अरे आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तब से देख रहे हैं, हम तमीज से बात कर रहे हैं, आप हमको गधा साला क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो बच्चा आपका भला के बारे में सोच रहा है, ऊपर से आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। सोच के देखिए, इतना बड़ा बड़ा सिंगर लोग भी 1 लाख का जूता पहनता है तब ना फेमस होता है, आर्टिकल छपता है, ये सिंगर 2 लाख का जूता पहनता है, अकाउंट में पैसा हो ना हो लेकिन 2 लाख का जूता जरूर पहनेगा, कहता है जूता उसको पसंद है। हाँ इसीलिए ऐसा लोग का पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है और बाद में जूता ही खाता है। जब से बैठे रहो साला पागल। जाइए जाइए, बाद में मत आइएगा कि गोरा कद्दू इतना बढ़िया आइडिया दिया था, हम नहीं माने। एक तो उल्टा सीधा काम करते हैं, 2000 रुपए का नोट लेके आ गए घर में, पता होने के बावजूद,
ऊपर से बकवास कर रहे हैं। अरे तो हम कहाँ करें पैसा इतना सारा, कहीं तो उपाय लगाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप ही लोग कोई आइडिया बताइए, कहाँ करें इतना सारा पैसा हम। अगर कोई आइडिया है तो बता दीजिए, हम तो परेशान हो गए हैं, हम कैसे पैसा बचाए अपना। काहे कि आप लोग के पास भी तो बहुत सारा पैसा जमा होगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे। सही सही बताइएगा कौन कौन दबा के रखा है।